हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेसफुल। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम लोग वैदिक संस्कृत के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए से पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों ये बताना है, जो वैदिक जो काल था उसको दो भागों में विभाजित किया गया था। तो उसको जो एक पूर्व वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल था। तो पूर्व वैदिक काल का समय कौन सा था? 1500 से 1000 BC का जो समय था वो पूर्व वैदिक काल का था। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो ये जो 1000 BC से 600 BC का जो समय था, ये ईसवी पूर्व को BC भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो इसका इसका जो समय था तो वो था 1000 BC से 600 BC तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य जो थे उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो जो शुल्ब सूत्र था जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो जो ये ऋग वैदिक काल है उसके बारे में युग, जो वैदिक युग की संस्कृति है, जो कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार की उनकी संस्कृति थी, इसमें इसकी जो सूचना मिलती है वो ऋग वैदिक काल में मिलती है। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से वेद कौन कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय या वेद त्रि कहलाते हैं? जो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है तो इनको त्रिवेद या वेद त्रि कहते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो उस समय ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। वो लोग पशुओं का पालन करते थे। भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो ये सामवेद को भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? यानी कि विधि का मतलब है कानून से था। तो प्रथम विधि जो मनु थे, जो मनु ऋषि थे, उनको ये प्रथम विधि निर्माता बोलते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है जो श्रीमद् भागवत गीता है। ये जो कृष्ण भक्ति के, इसमें श्रीमद् भागवत गीता में ये कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। ऋग्वेदिक में संपत्ति का मुख्य रूप है क्या है? तो ऋग्वेद में जो बताया गया है कि संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? जो ये गोधन है, इसको गोधन, गाय का धन बोलते हैं, इसको मुख्य धन बताया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? जो शूद्र थी, जो वर्ण थे, वो जिसमें शूद्र होता है, जो उसका उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ये 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। ये ऋग्वेद में मिलता है सर्वप्रथम। और किस मंडल में मिलता है दोस्तों? ये 10वें मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया? पुरंदर दोस्तों किसको बोलते हैं? पुरंदर इंद्र को बोलते हैं। और ऋग्वेद में इंद्र को क्या बोला गया है? ये पुरंदर बोला गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो ये शुल्ब सूत्र है ये ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? जो ये पवित्र वाक्य है अस्तोमा सदगमय, तो ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। तो मतलब कि जो आर्य थे वो भारत में बाहर से आए थे। तो वो अपने भारत के नहीं थे, वो भारत में आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो वो लोग कहाँ सबसे पहले बसे थे? वो पंजाब में बसे थे। वेदों में अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो अपौरुषेय का मतलब है क्योंकि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा निर्मित की गई है। देवताओं को अपौरुषेय कहा जाता है, तो इसीलिए मतलब देवताओं ने इसकी रचना की, इसीलिए अपौरुषेय कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं।
तो ये उलूक कड़त है, जो उलूक कड़त है ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये जैमिनी है। दोस्तों ये जो प्रतिपादक वाले क्वेश्चन है इनको जरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे ही पूछ लेते हैं कि इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये है वादरायण। इसको देख लीजिए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो ये ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? जो दशराज युद्ध था तो ये परुशरी तट पर लड़ा गया। जो नदी थी उसी तट पर लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? जो धर्मशास्त्र हैं उनमें पहले जो भू राजस्व चलता था वो कितना चलता था? 1/6 का। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का किस काल 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से। जो इस 800 से और जो 600 के बीच का काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये धर्मशास्त्र के काल में। जो अछूत की थी, जो मतलब कि पहले ज़माने में ये अछूत की जो अवधारणा चलती थी वो धर्म काल में ही ज़्यादा उदित हुई थी। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में मिलता है। हाँ, ये अपना जो ये गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः वाला। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे। जो निक्स था, जो प्राचीन भारत में जो सोने के आभूषण थे, जो स्वर्ण आभूषण थे उनको निक्स बोलते थे। यानी कि सोने के जो आभूषण बनाए जाते थे, जो लोग स्त्रियां और जो पुरुष पहनते थे, तो उनको क्या बोलते थे? निक्स। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये पतंजलि हैं। ये पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, ये किस पर आधारित हैं? ये दर्शन पर आधारित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो आरंभिक वैदिक साहित्य था उसमें सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है सिंधु नदी का उल्लेख। उपनिषद काल के राजा अश्वपत शासक थे, तो जो अश्वपत शासक थे वो कहाँ के थे? केकय के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? जो नचिकेता और यम का संवाद है वो कहाँ से मिलता है? कठोप उपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो जो काबुल है, जो इस समय काबुल नदी है, उसको पहले वैदिक नदी में क्या बोलते थे? कुंभा बोलते थे। तो ये कहाँ निर्धारित होना चाहिए था इसका समय? तो ये निर्धारित होना चाहिए था अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है। जो कपिल मुनि थे उनके द्वारा जो प्रणाली थी वो थी सांख्य दर्शन की। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? जो अतरंजी खेड़ा है वहां से लौह के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, जो कर्म का सिद्धांत संबंधित है वह मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चरक ने चरक संहिता लिखा थी, तो इसका संबंध किस था? दोस्तों ये चिकित्सक थे, तो इसका इस पुस्तक का संबंध किससे था? चिकित्सा। इसमें जो चिकित्सा के बारे में, जो किस प्रकार चिकित्सा की जाती है उसके बारे में उल्लेख है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से।
वैदिक युगीन सभा, तो जो ये वैदिक युगीन सभा थी तो वो किस प्रकार की सभा थी, तो ये मंत्री परिषद की सभा होती थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, जो वैदिक काल की जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वहाँ की शासन प्रणाली कैसी थी, वहाँ की शासन प्रणाली गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों, ये जो ऋग्वेद है ये सबसे पहले लिखा गया है, तो इसको सबसे प्राचीन वेद बोलते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है, तो ये दूसरे मंडल से जो 7वें मंडल तक है इनको ये गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादू माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये अथर्ववेद है दोस्तों। इसमें ये जादू माया से, ये जादू टोटका से संबंधित है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को। आर्य का मतलब श्रेष्ठ उत्तम होता है ना, तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए, तो आर्य कहाँ से आए थे, आर्य आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अशांत गद्य रूप में भी रचित है, जो ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद, तो ये गद्य रूप में भी रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो इसमें विदर्भ की जो संस्था थी प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, जो ये ब्राह्मण ग्रंथ होते थे तो इसमें सबसे पहले किसको रचा गया था, जो ये शतपथ ब्राह्मण था, ब्राह्मण ग्रंथ था, इसको सबसे पहले रचा गया था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो ये जो गोत्र व्यवस्था थी कि जैसे अपने अपने गोत्र होते हैं, कोई कश्यप गोत्र का है, कोई भरद्वाज गोत्र का है, तो ये जो प्रथा थी वो कब प्रचलन में आई, ये आई थी उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ, तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता था, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। तो यानी कि जो पुरुष होता था वो ऊंचे खानदान का होता था, जो स्त्री होती थी तो वो नीचे का मतलब छोटी जात की होती थी, तो उनका विवाह होता था, तो उसको बोलते थे अनुलोम विवाह। यही ये है कि प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था, तो जब प्रतिलोम विवाह माना जाता था, तो जब इसका जस्ट उल्टा हो गया, जैसे अनुलोम है तो इसका उल्टा प्रतिलोम हो जाएगा। तो ये जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, यानी कि जो लड़की होती थी वो ऊंची जात की होती थी, और जो जिसके लड़का होता था वो था नीची जात का होता था, उसको प्रतिलोम विवाह बोलते थे। वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो वैदिक युग में यव किसको कहा जाता, तो जो हम लोग जौ को बोलते हैं, जौ को वो लोग क्या बोलते थे, यव बोलते थे। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये जो हम चावल बोलते हैं ये लोग इस चावल को क्या बोलते थे, ब्रीहि बोलते थे। तो ये ब्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के लिए होता है। अथर्व का अर्थ है, तो जो पवित्र जादू है तो उसी को अथर्व अथर्व बोलते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, जो अष्टाध्यायी के हैं ये रचनाकार किसने है, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। जो पतंजलि हैं इन्हीं के अष्टाध्यायी पर उन्होंने टीका लिखा है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो यानी जो ये रामायण है अपना, ये आदि काव्य की इसको संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये सबसे पहले रची गई थी, तो इसको आदि काव्य बोला जाता है। प्राचीनतम पुराण है जो ये मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो ये जो सरस्वती थी ऋग्वेद में, इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है।
वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, जो वहाँ की जो समाज की आधारभूत इकाई थी, तो वो थी कुल या कुटुंब। कुटुंब मतलब कुल या कुटुंब किसको बोलते थे? परिवार के जो परिवार थी वो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा गया है? जो अथर्ववेद है इसको बोला गया है। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? जो नारी को 3 प्रमुख बुराइयों में किस में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? जो ये प्रजापति देवता थे, इनको उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा इनको मान्यता मिलती थी। उनका जो पूजा पाठ होता था इनका ज़्यादा होता था। संस्कारों को कुल संख्या कितनी है? जो ये 16 प्रकार के संस्कार होते हैं अपने में से जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार होते हैं, तो ये होते हैं 16 प्रकार के। 3 ऋण में शामिल नहीं है। जो मात्र ऋण होता है वो 3 ऋणों में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। तो ऋग्वैदिक काल से जो संबंधित जो ये गेरुवर्णी मृतभांड संस्कृति है ये वैदिक काल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया गेरुवर्णी मृतभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। जो उत्तर वैदिक काल में मृतभांड प्रयोग होते थे तो वो होते थे चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? जो ये ऋग्वेद है इसमें विवाह सूक्त मिलता है। ऋग्वेद में अघन्य बद योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये जो अघन्य है ऋग्वेदिक काल में गाय के लिए प्रयोग किया गया है। जो वेदों में इसका वर्णन है दोस्तों, उस समय गाय बहुत ही मानी जाती थी कि उस समय गाय को मारा नहीं जाता था और उसकी पूजा अर्चना की जाती थी। 3 क्रमों पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को 3 लोकों जो विष्णु ने वामन रूप में 3 पैर से पूरी धरती को नाप लिया था, तो उनको क्या कहा जाता है? उपक्रम। मनु स्मृत मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृत में किसका वर्णन है? राज व्यवस्था से। इसमें राज व्यवस्था के बारे में इसका वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? जो विश्वामित्र हैं उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता दोस्तों ये जिंद अवेस्ता ये ईरान का प्रमुख ग्रंथ है। जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद है तो ऋग्वेद और ये जो जिंद अवेस्ता है इसमें काफ़ी हद तक समानता मिलती है। तो ये जिंद अवेस्ता किसका है? ये ईरान से संबंधित है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो ये थे बीजी जो तिलक थे, उन्होंने बताया कि ये जो आर्य थे ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कितने 1028 सूक्त हैं। सूक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्तम उक्ति या अच्छी उक्ति। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था जो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। दोस्तों उस समय प्रकृति पूजा बहुत होती थी। तो प्रकृति पूजा से प्रकृति का मतलब ये था कि वहाँ पेड़ नहीं काटे जाते थे और यज्ञ हवन हुआ होता था। तो दोस्तों आज भी हम लोगों को ये इस चीज़ की आवश्यकता है कि हम लोग भी पेड़ों को ना काटें, क्योंकि उन्हीं से ही हमारी ये जो पर्यावरण का संतुलन है वो बना है। तो दोस्तों सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो सभी लोग एक एक पेड़ जरूर लगाएं। पतंजलि कौन था? तो पतंजलि कौन था? ये पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के टीकाकार थे। इन्होंने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस पर क्या लिखा था? उस पर टीका लिखा था।
सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय महादेव से संबंधित ऋषि थे। जो ये ऋषि गौतम है, ये ऋषि गौतम राहुगण है, ये किससे विधेय राजा से संबंधित हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों इस समय कोरोना काल चल रहा है तो दोस्तों अपनों का ध्यान रखिए और ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। थैंक यू सो मच।